हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो अपडेटर। आज हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की यानी आईओसी की। ये रिफाइनरी सेक्टर से बिलोंग करता है यानी ऑयल एंड गैस का स्टॉक है ये। और इसके बाद हम देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी से बिलोंग करता है ये। और फिर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो वो है ₹2,46,062 करोड़। और ये कंपनी जो एस्टेब्लिश हुई थी वो हुई थी 1959। अब हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के लेटेस्ट अपडेट की। जो आईओसी है उसकी जो रिफाइनरी है वो प्रोड्यूस करेगी पेट्रोल जो यूज़ होगा F1 कार रेसिंग में 3 मंथ के अंदर अंदर। और जो कंपनी ने एक्सपेक्ट करा है टू गेट इट्स Formula 1 फ्यूल यानी F1 फ्यूल वो सर्टिफाइड हो जाएगा अगले 3 महीनों में। उसके बाद कंपनी स्टार्ट कर देगी कम्पीट करना ग्लोबल प्लेयर्स के साथ, जैसे शेल जो प्रोवाइड करता है F1 टीम को फ्यूल। फिर हम F1 फ्यूल देखें अगर वो होता क्या है, तो जो F1 फ्यूल है वो एक इसेंशियली हाई ऑक्टेन पेट्रोल है जिसके स्टैंडर्ड हैं जो रेगुलेट किए जाते हैं ग्लोबल मोटर स्पोर्ट गवर्निंग बॉडी से यानी FIA इसके स्टैंडर्ड सेट करता है। चलिए अब हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के फंडामेंटल्स की। अगर हम मार्केट कैप देखें वो है ₹2,46,062 करोड़ का। और फिर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें इसकी वो है ₹33। फिर हम पीवी रेशो की बात करें जो कि एवरेज है 1.47, एक एवरेज रेशो है। फिर हम इसके पी रेशो की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें वो इसकी है 5.10, यानी कि पी रेशो इसकी अच्छी है क्योंकि हम सेक्टर पी से इसको अगर कंपेयर करें तो सेक्टर का पी इस समय चल रहा है इसका 14.63, यानी कि ये सेक्टर के पी से कम है इसकी वैल्यू। तो यानी ये बेटर है इसका रेशो 5.10, यानी कि इसके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है ये पी इसका। इसके बाद अगर हम डेप्ट टू इक्विटी की बात करें वो है 0.69, डेप्ट टू इक्विटी भी इसका अच्छा है यानी कम डेप्ट है कंपनी में। फिर हम ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें वो है 23.15%। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 20% से अबव होता है तो वो अच्छा माना जाता है, यानी इसका ROE भी बहुत बेस्ट है। फिर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें इसकी वो है 3.74%, डिविडेंड यील्ड भी इसकी अच्छी है। और फिर बुक वैल्यू की बात करें इस स्टॉक के तो वो है इसकी ₹118, ठीक है। फिर हम फेस वैल्यू देखें वो है ₹10, यानी ओवरऑल देखें तो इसका जो जैसे पीवी रेशो भी एवरेज है और पी रेशो बहुत अच्छा है और ROE भी अच्छा है, तो ओवरऑल ये स्टॉक के जो फंडामेंटल्स हैं वो अच्छे हैं, यानी कि ये स्टॉक और अच्छा परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब हम देखेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें हम 4 कैटेगरी की बात करेंगे। पहला प्रमोटर, सेकंड FII, थर्ड DII एंड फोर्थ पब्लिक। प्रमोटर की होल्डिंग सितंबर 2023 और दिसंबर 2023 दोनों क्वार्टर में ऑलमोस्ट सेम ही थी यानी 51.15%। फिर अगर हम FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें, इनकी होल्डिंग सितंबर क्वार्टर में 7.84% थी जो कि दिसंबर क्वार्टर में 8.84% हो गई, यानी अच्छा खासा जंप आया है, 1% ऑलमोस्ट बढ़ी है FII की होल्डिंग इसमें, यानी कि FII को इसमें स्कोप नज़र आता है। फिर DII की बात करें, उनकी होल्डिंग सितंबर क्वार्टर में 30.3% थी जो कि दिसंबर क्वार्टर में स्लाइटली डाउन होके 29.5% हो गई, यानी DII ने अपना स्टेक इसमें थोड़ा सा ट्रिम करा है। फिर पब्लिक की बात करें, इनकी होल्डिंग सितंबर क्वार्टर में 10.36% थी और अब दिसंबर क्वार्टर में 10.16% रह गई, यानी पब्लिक की होल्डिंग में भी स्लाइटली डाउन आया है इसमें। ऑलमोस्ट देखे तो ओवरऑल प्रमोटर की होल्डिंग सेम रही, FII की बढ़ी और DII की थोड़ी सी घटी है और पब्लिक में ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं है होल्डिंग में, यानी कि ओवरऑल देखे तो इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक है। अब हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के स्टॉक के लास्ट 6 मंथ्स परफॉर्मेंस की। अगर हम देखें तो लास्ट 6 मंथ्स में 90% के एक अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है अगर कोई स्टॉक सिर्फ 6 मंथ्स में 90% का रिटर्न दिखा रहा है। और जैसे कि हम ग्राफ में भी देखें तो दिसंबर से स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छा अपवर्ड मोमेंट दिखा था और उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तो और तगड़ा उछाल आया था इस स्टॉक में और इसका प्राइस और अच्छा यानी 150 भी क्रॉस कर गया था फेब के आसपास। देन उसके बाद अब मार्च में भी इसका स्टॉक प्राइस काफ़ी अच्छा चल रहा है, यानी ₹174 के आसपास चल रहा है, काफ़ी अच्छा है। अब हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस की, यानी आईओसी ने लास्ट 1 ईयर में 123% के एक अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं, यानी कि इस स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है पास्ट 1 ईयर में बहुत ही बेहतरीन रही है। और जैसा कि भी हम देखें कि दिसंबर के बाद स्टॉक प्राइस में अच्छा उछाल भी देखने को मिला था और मार्च में और तगड़ा उछाल आया था। फिर अगर हम देखें तो अभी भी इसका अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है
और ये अगर ब्रेकआउट कर देता है यानी 200 रुपये का लेवल क्रॉस कर देता है फ्यूचर में, देन पॉसिबिलिटी है कि ये 250 रुपये के लेवल लॉन्ग टर्म में दिखा सकता है, यानी 250 रुपीज़ के इसमें अपसाइड लेवल देखने को मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म में। बट वहीं अगर इसमें डाउनवर्ड ट्रेंड आता है, यानी कि अगर किसी रीज़न की वजह से, चाहे इंटरनेशनल फैक्टर हो या फिर मार्केट अगर गिरती है कंटिन्यूस किसी भी रीज़न की वजह से, तो जो स्टॉप लॉस है इसका 150 रुपीज़ का रखना चाहिए। क्योंकि अगर ये स्टॉक 150 रुपीज़ से डाउन जाता है, यानी अगर 150 रुपीज़ का अपना तगड़ा सपोर्ट तोड़ता है, तो ये 130 रुपीज़ तक के भी लेवल दिखा सकता है। हालांकि अभी इसका ट्रेंड अच्छा चल रहा है स्टॉक का, और पॉसिबिलिटी है कि अपसाइड जाने की इसके। और दोस्तों, ये वीडियो हमने सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई है, हम किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने की एडवाइस नहीं देते हैं। Thank you guys for watching our video. Please do like this video and subscribe our channel Stock Market Info Updater.